नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार एंड उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर सूर्या, मिस्टर सतीश एंड आपका मिस्टर अमित जी जुड़ चुके हैं, जो कि अभी भी प्रेजेंट है रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद में। तो सबसे पहले मैं इन तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर उमंग स्टडी के साथ लाइव जुड़े हैं, ताकि ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ कुछ शेयर कर सके और इनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो आप लोग तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आप लोग तीनों से रिक्वेस्ट होगा कि एक बार आप लोग अपना अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं रहने वाला बिहार कैमूर का हूँ। मेरा नाम सूर्यकांत है, मैं बिहार का नालंदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार है, बिहार सासाराम से रहने वाला हूँ। जो लोग भी लाइव हैं उन सभी से मेरा एक बार रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप लोग मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि ऑडियो प्रॉपर जा रही है या फिर नहीं जा रही है। चलिए, तो आप लोग तीनों को पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ रेलवे की सेवा करेंगे, जिससे हमारा रेल भी तरक्की करेगा और हमारा जो है सो कि देश भी तरक्की करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ कि यार आप लोगों को याद होगा तो बताइएगा, अपना अपना आरआरबी बता दीजिए, और उसके बाद जैसे कि मैं एक एक करके आपका रॉ मार्क्स भी पूछ लूँगा। आपका कौन सा आरआरबी है? मेरा आरआरबी रांची है। आरआरबी रांची। मेरा भी आरआरबी रांची है। आपका भी आरआरबी रांची है? और मेरा आरआरबी पटना है। आरआरबी पटना। तो आपके CBT 1 के रॉ मार्क्स की बात करते हैं, तो ये याद होगा तभी बताइएगा, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अप्रोक्स 35 के आसपास था। 100 में से? हाँ। अच्छा, और नॉर्मलाइज होकर वो कितना हो गया था? नहीं, 35 और अप्रोक्स वही था। 30 वही था, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा था नहीं। और CBT 2 के पेपर 1 के रॉ मार्क्स की बात करें तो 42 था। 42 था। नॉर्मलाइज होकर कितना हो गया था? 47 पॉइंट कुछ हुआ। 47। सारे स्कोर 100 में थे। और पेपर 2 की बात करें तो वही पेपर 2 का बोल रहे हैं, 42। अच्छा, CBT 2 का। अच्छा, CBT 2 का। हाँ। तो CBT 2 में आप लोग का 2 पेपर हुआ था। एक आप लोग का टेक्निकल में मेरा 40 के आसपास था। 40 नंबर। हाँ। नॉर्मलाइज होकर कितना हो गया था? वही 40 के आसपास। 40 के आसपास। साइको में कितना आया था आपका? मेरा 19 पॉइंट कुछ था। 19 पॉइंट कुछ। हाँ। अच्छा। फिर आपका DV कहाँ हुआ था? आरआरबी पटना महेंद्र घाट। महेंद्र घाट में। और मेडिकल? मुगल सराय में। हाँ। आपका मतलब आरआरबी रांची। CBT 1 में आपका रॉ मार्क्स कितने थे? रॉ मार्क्स तो याद नहीं है सर, लेकिन नॉर्मलाइज करके 51 था। नॉर्मलाइज करके 51 था 100 में से। हाँ सर। और CBT 2 के पेपर 1 के रॉ मार्क्स की बात करें तो रॉ मार्क था 52 और नॉर्मलाइज करके 53.50। ये पेपर 1 का। हाँ। पेपर 2 का? पेपर 2 में 45 नॉर्मलाइज मार्क। रॉ मार्क्स याद नहीं? रॉ मार्क्स मेरा था 30.33। 30.33 75 में से। अच्छा। फिर आपका जो है कि वो क्या बोलते हैं, साइको। हाँ, साइको में कितना था? साइको मेरा 22.59। 22.59। अच्छा। उसके बाद आपका DV कहाँ हुआ था? DV हुआ था आरआरबी रांची में, और मेडिकल हुआ था आद्रा में। धनबाद में नहीं हुआ? नहीं, आद्रा पश्चिम बंगाल में। ये आपको याद है तो CBT 1 का अपना रॉ मार्क्स बता दीजिए। 35 100 में से। और आपका नॉर्मलाइज मार्क्स 50। अच्छा। CBT 2 का पेपर 1 में आपका रॉ मार्क्स कितना था? 58। और नॉर्मलाइज मार्क्स 60। और पेपर 2 में रॉ मार्क्स आपका कितना था? रॉ मार्क्स 42। और नॉर्मलाइज मार्क्स 55। आपका DV आरआरबी रांची में हुआ था। और मेडिकल धनबाद में हुआ था। धनबाद में। बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया था। क्या बोले? बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया था। अच्छा, बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया था। तो मतलब कहाँ पे? आरआरबी रांची में मिसमैच हुआ था? हाँ, साइको में। मतलब साइको में जो बायोमेट्रिक दिए थे वो बायोमेट्रिक आपका आरआरबी रांची के बायोमेट्रिक से मैच नहीं कर रहा। CBT 1 का मैच कर गया। हाँ। CBT 2 का मैच कर गया और साइको वाला फंस गया। तो फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या हुई? 2 महीना बाद हमको कॉल किया गया, वेबसाइट अपडेट किया गया। 2 महीने के बाद वेबसाइट को अपडेट किया गया कि हम लोग को जाना है यहाँ धनबाद मेडिकल के लिए। फिर 1 दिन में यहाँ काम हो गया मेडिकल का। तो मतलब आपका दोबारा फिंगर नहीं लिया गया? नहीं, फिंगर अब नहीं लिया गया। मतलब जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यस सर। मतलब थोड़ा सा आपको देरी हुआ, लेकिन प्रॉपरली आपका सब कुछ कंप्लीट हुआ। हो जाएगा सर। तो आप लोगों में किन्हीं को भी रिक्रूटमेंट स्टेज में कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, जैसे कि इनको एक प्रॉब्लम आई मतलब कि बायोमेट्रिक वाली, आप लोगों में किन्हीं तरह कोई प्रॉब्लम? मेरा मेडिकल में हुआ था, जांच कराना था बाहर से आँख का, तो मैंने करा कर रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। 4 दिन लगा था कराने में। अच्छा।
तो इस वजह से मेरा थर्ड पैनल में नाम आया, क्योंकि मैंने मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करने में लेट हो गया। हाँ, इस वजह से मेरा फर्स्ट पैनल में नहीं आया, और सेकंड पैनल भी किसी वजह से नहीं आया होगा। मेरा थर्ड पैनल में RRB रांची थर्ड पैनल में नाम आया। अच्छा, हम दोनों का साथ ही में आया है थर्ड पैनल में। तो इसमें गलती आपकी थी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी? इसमें गलती किसी का नहीं कर सकते, मतलब जांच करा कर लेकर के कुछ उसमें दिक्कत थी, जांच सही से किया नहीं था हॉस्पिटल वाला, तो फिर हम उसको सही से करवा कर लेकर गए तो हो गया। अच्छा, हाँ, हाँ, मतलब आदरा में थोड़ा सिस्टम की कमी आदरा, थी। हाँ आदरा धनबाद में मेडिकल काफी अच्छे तरह से हो रहा था। क्योंकि मैंने दोनों जगह का लाइव कवरेज किया था। हाँ, आदरे में थोड़ा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, की कमी थी। हाँ, प्रॉब्लम हो रहा था। आपका सब कुछ स्मूथ रहा, ज्वाइनिंग लेटर कल खाली भूल गए। और एक और दिक्कत हो रहा है, ओबीसी में डीएम से, मतलब आपको दिक्कत? डीबी के टाइम में तो ये अनुमंडल पदाधिकारी से करवाए थे, तो वहाँ चला गया था। अभी पता लगा है कि डीएम से करवाना है, तो चलिए, दिक्कत। शायद आपको कोई दिक्कत ना हो सकता है कल जो स्टूडेंट बोल रहे थे वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हो, क्योंकि जब डीवी में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ तो होपफुली बहुत कम ही उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे केवल डीवी के नाम पे फॉर्मेलिटी होता है। मेन जो आपका डीवी होता है वो वहीं पे होता है, इसी का फाइनल स्टेप। होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए अब क्या है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों का एजुकेशनल जर्नी जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का एजुकेशनल जर्नी कैसा रहा। आपकी बात करेंगे तो आपने मैट्रिक कब किया, कहाँ से किया, इंटरमीडिएट कब किया, कहाँ से किया? मैं मैट्रिक जय हिंद पब्लिक स्कूल गया 2010 में, और ये इंटरमीडिएट 2012 स्नातक महाविद्यालय इस्लामपुर से, अच्छा, और उसके बाद बीटेक उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज 2013-17 सेशन। अच्छा। उसके बाद फिर आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी? गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी किया। उसके बाद 2018 में फॉर्म आया, अप्लाई किए, तो ये इधर आ गए। अच्छा, चलिए, आप अपना एजुकेशनल जर्नी बता सकते हैं तो प्लीज़ बताइए यदि पॉसिबल हो। मैंने मैट्रिक 2010 में किया था और इंटर 2012 में, फिर मैंने 2015 में BA कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 15 से 16 सेशन में 1 साल का डीजल मैकेनिक ITI किया। 16 के बाद मैंने तैयारी लग गया, नौकरी के लिए, तो पटना में रेलवे की तैयारी करते थे, और 18 में वैकेंसी आई और उसको फिर क्लियर करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। 3.5 साल के बाद ज्वाइनिंग हो रही है। हाँ, मैंने अपना 10 बिहार से किया हूँ, CBSE बोर्ड से 2014 में। 2017 में ITI पास किया हूँ उत्तर प्रदेश से, अच्छा, और अब यहाँ हूँ। हाँ, तो आप लोग जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं सभी से एक एक करके आप लोगों ने इसके अलावा किसी और एग्ज़ाम को क्रैक किया है? नहीं सर, मेरा पहला था एग्जाम। ये आपको मैंने भी नहीं किया। सक्सेसफुल जॉब यही वाला है? एक किया था, बिहार विधानसभा का था, लेकिन वो प्रीलिम्स किया था, मेंस नहीं कर पाए थे। मतलब फाइनल सिलेक्शन का ही नहीं होता? नहीं मतलब ऐसे यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है जो कि जॉब छोड़ के आए हैं? नहीं सब यहाँ पे फ्रेशर है। तो आप लोगों ने NTPC दिया है? दिया है। आपने कितना अटेम्प्ट किया? अटैम्प्ट तो 70 किया होगा, एक्यूरेसी परसेंट? अब बता नहीं सकते, वो तो अब तैयारी था नहीं, अब इसी LP के चक्कर में रह गए कि अब ज्वाइनिंग होगा, अब होगा। अच्छा, हुआ ही नहीं, या तैयारी उधर था नहीं, अच्छा। बस नाम का दे दिया, देखिए क्या होता है। सिलेक्शन हो गया तो CT1 तो हो गया, तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे। करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी 65 के आसपास हम अटेम्प्ट किए। attempt एक्यूरेसी परसेंट? एक्यूरेसी वही 15 से गलती हो सकता है। अच्छा, मेरा उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं था। अच्छा, आपके लिए स्लो क्वालिफिकेशन। चलिए, आपसे मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को जानना चाहूँगा। जो आपने LP की तैयारी करी थी, तो आपने LP की डेडिकेटेड तैयारी करी थी या फिर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपका LP भी क्रैक हो गया? नहीं, जनरल का कर रहा था। जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा आप अपनी तैयारियाँ कैसे करते थे? ऑनलाइन करते थे, ऑफलाइन करते थे, या ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्सअप करते थे? ऑनलाइन सुविधा नहीं था, ऑफलाइन किया था किरण बुक। कंप्लीट ऑफलाइन? हाँ, किरण बुक से। तो आप सेल्फ स्टडी करते थे या फिर कोचिंग भी लिया करते नहीं, थे? सेल्फ स्टडी था। कंप्लीट सेल्फ स्टडी। तो मैं आपसे थोड़ा सा बुक लिस्ट का नाम जानना चाहूँगा सब्जेक्ट वाइज, कि आप जो भी बुक्स का सहारा लेते थे, प्लस में जो भी अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है, लगभग 18 से लेकर के 21 तक की बात करें, 3 साल का टाइम पीरियड ओवर हो चुका है। तो इस 3 साल में जो भी आपने बदलाव देखा है, तो आप अपना एक्सपीरियंस जो बुक्स का आपने सहारा लिया था, प्लस जो भी अभी स्टूडेंट्स आप लोग जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स मैक्सिमम NTPC की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं,
तो स्टूडेंट्स को आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मैंने मैथ के लिए किरण बुक पढ़ी थी, रीजनिंग के लिए बस ऐसा ही देख रहा था मैथ्स के लिए प्रीवियस। किरण पब्लिकेशन, हाँ किरण, और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर देख रहा था। रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाँ। का प्रैक्टिस करते थे। हाँ, ठीक है। जीके और का करंट के लिए स्पीडी का बुक आता है ना। करंट के लिए स्पीडी की जो बुक हाँ। आती है उसके लिए। हाँ, और जनरल साइंस जनरल साइंस प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। अच्छा अच्छा जीके प्रीवियस ईयर, किरण का बुक था जीके का। अच्छा। मॉक टेस्ट वगैरह कुछ सहारा लेते थे? नहीं मालूम नहीं था उसके बारे में। इसके बारे में मालूम ही नहीं था। अरे वाह, क्या बात है। उनके लिए आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताइए, आप कैसे तैयारियां किया करते थे? सर मैं जीके के लिए तो स्पीडी, लुसेंट यही सब, और यूनिक का आता है जीके के लिए यही 3 पढ़ता था। हाँ। उसके बाद मैथ के लिए RS अग्रवाल, और उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर का वो, और फिर रीजनिंग के लिए अजय चौहान का बुक मैंने पढ़ा था। उसके बाद फिर साइंस के लिए भी मैंने लुसेंट का ही, और ये आपका स्पीडी का साइंस आता है वो, यही है। और उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक पे सेट मारता था, हमेशा नहीं पर कभी कभी हफ्ता में 1-2 बार मार लेते थे टेक्स्ट बुक पे। और साइको के लिए मैंने ये प्लेटफार्म का बुक आया था साइको का, तो उससे मैंने 2 महीने पहले ही, रिजल्ट आने से पहले ही बुक को ले लिया था और समझ रहा था। और फिर उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला था साइको का, तो मैंने टेक्स्ट बुक का ले लिया था टेक्स्ट बुक, और उसी पे मैंने ऑनलाइन सेट मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस किया, तो साइको में अच्छा स्कोर कर पाए। और ये CVT 2 में मेरा मेंस में नंबर कम था, तो मैं मेरिट में नहीं हो पाता मेरा मेरिट, इस वजह से मैंने साइको में तैयारी जमकर किया, और फिर मैं फाइनल मेरिट में आ गया। अगर साइको में मेरा थोड़ा सा भी नंबर कम होता तो हम वेटिंग में होते, मेरिट में नहीं होते। तो आपने जैसे कि टेक्स्ट बुक का आपने यूज़ किया, तो एग्जामिनेशन से पहले आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे थे, फिर आपने रियल एग्जामिनेशन भी दिया, तो आपको क्या लगा कि टेक्स्ट बुक का जो भी कंटेंट था वो जेन्युइनली एग्जामिनेशन रेलेवेंट था, या फिर आपको एग्जामिनेशन देने के बाद लगा कि नहीं कुछ चीज़ें उसमें से हटाई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें उसमें ऐड किया जा सकता है? टेक्स्ट बुक सही है, लेकिन पहले आप बुक से तैयारी कीजिए, बुक से प्रॉपर तैयारी हो जाने के बाद सेट लगाइए टेक्स्ट बुक पे। ऐसा ना हो कि टेक्स्ट बुक पे चले गए और तैयारी है ही नहीं, तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। पहले आप बुक से तैयारी कीजिए, बुक जब हो जाता है क्लियर कि नहीं अब हम टेस्ट लगाएंगे, पहले ऑफलाइन टेस्ट लगाइए फिर ऑनलाइन लगाइए। अब ये नहीं कि पहले ऑनलाइन ही लगाने लगे, पहले ऑफलाइन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, उसके बाद टेक्स्ट बुक पे मारिए। या ऑनलाइन तैयारी भी आता है, उसका भी करंट अफेयर अच्छा है। करंट अफेयर के लिए ऑनलाइन तैयारी जो ऐप है उसी पे मैंने करंट अफेयर का तैयारी किया, और बुक जो स्पीडी का आता है या प्लेटफार्म का आता है उससे मैंने किया तैयारी। तो करंट अफेयर में मेरा स्कोर अच्छा आया था, 10 में 9। अच्छा अच्छा। हाँ। वाह, क्या बात है। और बाकी मैथ वगैरह तो मेरा सही नहीं है उतना, लेकिन करंट अफेयर और जीके और रीजनिंग यही सबसे मेरा आज मेरिट बना है। हाँ। हम तो मतलब ALP के लिए मतलब उतना बढ़िया तैयारी नहीं किए थे, मतलब जो बेसिक नॉलेज था उसी पे CVT 1 दिए थे, तो उसमें क्वालिफाई कर गए थे। और CVT 2 के लिए यूट्यूब से पढ़े थे तो वही नंबर आया था 40। और साइको के लिए कोचिंग किए थे, और मैक्सिमम ऑनलाइन सेट मारे थे, इससे वही कोचिंग वाला दिया था एक तो। और सर ये भी बात बोलना चाहेंगे, लोग जो कहते हैं कि साइको बिना कोचिंग का नहीं क्लियर होगा, साइको सर बिना कोचिंग का भी क्लियर हो जाता है। हम लोग खुद किए हैं बिना कोचिंग का और अच्छे नंबर से। हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन और लाइव देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि उमंग स्टडी टेक्स्ट बुक के साथ भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट का लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हैं, और हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लगभग हम लोगों ने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात कर ली, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ और फिर मेडिकल की तरफ। तो DB में जाने से पहले मैं मेडिकल का 1-2 क्वेश्चन ले लेना चाहता हूँ। कुछ 1-2 स्टूडेंट के क्वेश्चन हो रहे हैं। एक स्टूडेंट है, क्या नाम है इसका, स्वप्निल श्रीवास्तव जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है ECG होता है मेडिकल में और कोई फेल होता है क्या ECG में, यदि पॉसिबल हो तो प्लीज़ बताएं। ECG होता है, और होता तो है ECG हम लोग का हुआ था। अब फेल होता है कि नहीं होता है इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं। अगर किसी को कमी रहेगा ECG में तो फेल तो होना ही है। अच्छा। लेकिन वैसा कुछ प्रॉब्लम तो आया नहीं ECG में, हम सुने नहीं कभी कि कोई फेल हुआ हो। इतना मेडिकल हुआ है फिर भी।
एक स्टूडेंट है रुपेश राजपूत जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है, सर मेरा घर बिहार हुआ लेकिन मैं उड़ीसा में 15 साल से रह रहा हूँ रेंट पे। उड़ीसा का ही सारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या सर? यदि संभव हो तो प्लीज़ बताएं आप लोग। इसके बारे में सर हम नहीं बता सकते। चलिए, तो ऐसा जो भी आप लोगों का क्वेरी है, क्या नाम आपका? रुपेश नाम था। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रेलवे एम्प्लॉई हैं जिनको कि हम लोगों ने मतलब उमंग स्टडी के साथ वो बहुत जल्द जुड़ जाएंगे, होपफुली 20 तारीख के आसपास। तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर वो जवाब आप लोगों को दे पाएंगे। इन लोगों के पास अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे ही आप लोगों को जवाब देंगे, ठीक है। जवाब ये लोग नहीं देंगे तो नहीं देंगे, लेकिन ये लोग कोई भी आपको गलत जवाब नहीं देंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं, अश्विनी मंटू जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है, सर इनका टेस्ट में कितना आता था और एक्चुअल एग्जामिनेशन में कितना आया? टेस्ट में जैसे उस समय तो टेस्ट जब हम लोग लगाते थे तो नंबर कम ही आता था, जो एक्चुअल में आया उससे कम ही आता था, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लियर होने लगता है वैसे वैसे हौसला आ जाता है। हाँ, जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस के लिए हौसला आया कि मेंस निकालना है। तो फिर जब टेस्ट लगाने लगे और ऑनलाइन सेट मारने लगे तो नंबर बढ़ने लगा। फिर जब साइको का आया तो कहने का मतलब यही है कि जब आप एक एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं प्रीलिम्स, तो मेंस अगर रहता भी है तो लोग तैयारी करके उसको निकाल लेते हैं। हाँ, एक स्टूडेंट है सूरज कुमार यादव जी, ITI के लेकर के क्वेश्चन है, तो मैं पूछना चाहूँगा, सर मेरा 10th और ITI में 1 ईयर का गैप है, तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं ऐसा कोई नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। चलिए सूरज जी, आपके क्वेश्चन का होपफुली जवाब मिल गया है। OBC कैटेगरी के यहाँ कोई है क्या? एक स्टूडेंट है, इनका क्वेश्चन हो रहा है, OBC सर्टिफिकेट के बारे में कुछ जानकारी हो तो प्लीज़ बताइए थोड़ा विस्तार से। OBC सर्टिफिकेट DM से सिग्नेचर करना ज़रूरी है। और कितना दिन पहले का होना चाहिए? अभी तो न्यू DB में जो दिया है मतलब रहेगा तो चल जाएगा, नहीं तो नया रहेगा तो बढ़िया है। तो मतलब DB के टाइम लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट खोजा जाता है या फिर कितना भी पुराना हो तो उसे कोई नहीं, लेटेस्ट वाला रेलवे फॉर्मेट पे लेटेस्ट वाला। एक स्टूडेंट है रवि चंद्रवंशी जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है, ईयर चेक होता है क्या सर? कान ये होता है तो प्लीज़ बताइए। नहीं होता है। एक स्टूडेंट है, क्या नाम है इनका? केदारनाथ साहू, इनका क्वेश्चन हो रहा है, मेडिकल टेस्ट में EPI कोंटोरा अलाउ है क्या? ये क्या होता है EPI कोंटोरा? हमको भी नहीं पता है सर। जानकारी नहीं है केदारनाथ जी, फिर आप इसको इलाबोरेट करके बताएंगे आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहते हैं, तो शायद ये लोग आपको जवाब दे पाए, ठीक है। एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट रवि जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि ITI मैंने किया है ट्रैक्टर मैकेनिक में, तो क्या वो ट्रेड अलाउड है LP में? अब इसके लिए तो डिटेल में देखना पड़ेगा। हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा रवि जी कि आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन विजिट कर लीजिएगा, फिर वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स दिए होंगे कि केवल यही ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तब तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। जो उसमें ट्रेड मैकेनिक नहीं होगा तो, और यदि कुछ भी मेंशन नहीं होगा फिर तो आप किसी भी ट्रेड से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी एलिजिबल है। चलिए, एक स्टूडेंट है, क्या नाम इनका? शिवा जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है, हर्निया में कुछ प्रॉब्लम होता है क्या मेडिकल में? होता है सर, प्रॉब्लम होता है। हर्निया प्रॉब्लम? हाँ, अगर हर्निया निकल गया तो उसको मतलब सही करवाने के लिए अपना इलाज करवा कर फिर से मौका दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो एक स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन हो रहा है, पाइल्स का चेकिंग होता है क्या? यदि होता है तो ज़रूर बताइए। वो हॉस्पिटल के सर और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ आपका मेडिकल हो रहा है और कहाँ पे कौन सा डॉक्टर है, वो चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग के यहाँ पाइल्स का नहीं हुआ था, धनबाद में भी नहीं हुआ था, आद्रा में नहीं हुआ था, मुगलसराय में हुआ था। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ। लगभग स्टूडेंट्स को, आप लोगों का क्वेश्चंस को फिर एक बार लेंगे बीच में हम लोग। अभी हम लोग RRB रांची का और जो भी अदर बोर्ड है के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनका DV का एक्सपीरियंस थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर RRB में जाएँ DV के लिए तो उनका मतलब डाउट जो है क्लियर हो जाए। आपका RRB रांची में हुआ था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि DV के दिन आपका दिन भर की जो भी प्रक्रिया हुई थी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता दीजिए, ताकि भविष्य में कोई स्टूडेंट RRB रांची जाए DV के लिए
तो उनके लिए चीज़ें, उन स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें पहले से क्रिस्टल क्लियर हो कि आखिर क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है। आरआरबी रांची में 3 शिफ्ट में हो रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो हमारा सेकंड शिफ्ट में था। 3 घंटे, 2 से 3 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जा रहा था। तो पहले हम लोग अंदर गए और अंदर फॉर्म दिया गया, उसको फिलअप किया हम लोग। फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट सारा चेक हुआ। जब वहाँ से चेक हो गया तो एक जो सीनियर ऑफिसर थे और उनके यहाँ फिर दोबारा चेक हुआ और फिर वहाँ से हम लोग का ये लेटर दे दिया गया, मेडिकल लेटर। हाँ, और 24 रुपये का चालान कटवाना था मेडिकल के लिए। हाँ, यही हुआ था। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम डीवी में? हम लोग को तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। जिसका अगर कुछ दिक्कत है तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो फेस करना। एक थी उसमें हमारे साथ एक लड़की थी, उनका डिप्लोमा था लेकिन वो कंप्यूटर साइंस से थी और वो साइको कंप्लीट कर चुके थे या साइको पास कर चुकी थी और उनको बुलाया गया था डीवी के लिए। और जब वहाँ डीवी के लिए गई थी तो उनको बोला जा रहा था कि आप तो कंप्यूटर साइंस हैं तो आपको कैसे डीवी कराया जाए, और टेक्नीशियन आप एलिजिबल है नहीं, और पीसीएम जो होता है उसका कट ऑफ आपका है नहीं। तो वो लड़की बहस होने लगा ऑफिसर से कि आप जब होता ही नहीं है तो आप हमसे एग्ज़ाम क्यों लिए और हमको डीवी में बुलाए क्यों हैं। तो फिर उसको लेटर दिया गया मेडिकल का, और लेटर जब मिला तो आगरा में उसका मेडिकल भी हुआ। और जब फर्स्ट पैनल आया आरआरबी रांची का तो उसका नाम भी आया, लेकिन फर्स्ट पैनल में बहुत सा मिस्टेक था। एक ही रोल नंबर का 2 बार रिपीट किया गया था और उसमें मेरा नाम नहीं था। लोग बच्चे सब जितने भी कैंडिडेट थे सब धरना प्रदर्शन किए, इंक्वायरी किए, तो फिर उसको सुधार किया गया तो उस लड़की का नाम निकाल दिया गया। और उसी समय लोहार कास्ट भी जो है, उस समय लोहारा जो 6 स्पेलिंग का है जो लोहारा, तो उसका नाम फर्स्ट पैनल में आया था, सबका आया था, लेकिन जब सुधार किया गया तो सबको निकाल दिया गया। करीब 30, 35, 40 लड़के लमसम। हाँ, उसी में मेरा एक दोस्त था जो फर्स्ट पैनल में नाम आया था और थर्ड पैनल में अब हम लोग के साथ है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, थैंक यू। आपका भी आरआरबी रांची हुआ था ना डीवी? तो जो प्रक्रिया इन्होंने बताई उसके अलावा एक्स्ट्रा आपके साथ कुछ हुआ तो बताइए। एक्स्ट्रा वही बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था। क्या? बायोमेट्रिक मिसमैच, बायोमेट्रिक में उसके अलावा तो और कोई प्रॉब्लम आप लोग जिस दिन भी डीवी के लिए गए थे आपके साथीगण को कुछ समस्या हुई थी? नहीं, जो भी आपके साथ में आए हुए थे? नहीं, किसी को प्रॉब्लम। अच्छा, तो डीवी के दिन मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा केयर मतलब कि स्टूडेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है? नहीं, वो पूरे डॉक्यूमेंट ले जाएँ और 2-2 सेट बना लें। उस जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसमें लिस्ट रहता है एडमिट कार्ड में, उसके अनुसार ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका डीवी कहाँ हुआ था आरआरबी? महेंद्र पटना में ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आरआरबी पटना का डीवी का स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड एक्सपीरियंस शेयर किए जिस तरीके से इन्होंने बताया, ताकि भविष्य में कोई स्टूडेंट आरआरबी पटना में डीवी के लिए जाए तो उसके लिए चीज़ें पहले से क्रिस्टल क्लियर हो। वही सेम प्रोसेस था, मतलब मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था तो गए थे तो 10 बजे गेट खोले थे। उसके बाद अंदर बैठाए थे, स्लॉट में बनाया गया था, सीरियली वाइज बुलाया गया सबको। उसके बाद बायोमेट्रिक मैच कराया गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर बैठे हुए थे, उनसे कराया गया। फिर सेकंड ऑफिसर थे, उनसे कराया गया। फिर 24 रुपया का जो ये बताया चालान, उस ये काट के मेडिकल के लिए से भेज दिया गया। चलिए, अब कुछ स्टूडेंट्स का भी क्वेरी लेते हुए चलते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था, मैंने बीच में देखा था, उनका कहना था कि ग्रेजुएशन और आईटीआई दोनों साथ में है, तो कुछ दिक्कत हो सकती है क्या? तब दोनों एक साथ ना दे, एक ही दे। अगर आईटीआई पे आपका जॉब लगा है तो आईटीआई दे, या तो फिर ग्रेजुएशन पे लगा है तो ग्रेजुएशन दे। दोनों एक साथ प्रेजेंट ना करें तो दोनों, स्टूडेंट भी बता रहे हैं। दोनों एक साथ दे देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। दोनों कैंसिल। हाँ। एक स्टूडेंट है राजीव कुमार जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है, सर मैं पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हूँ, एएलपी में एलिजिबल हूँ क्या? जहाँ तक मुझे लगता है कि एलिजिबल हैं। आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। पॉलिटेक्निक आपने किसी भी ब्रांच से किया है। एक टेक्निकल डिग्री चाहिए होता है एएलपी में, आइदर आपके पास आईटीआई होना चाहिए, आइदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आइदर आपके पास बीटेक होना चाहिए, कोई एक टेक्निकल डिग्री चाहिए होता है। एक स्टूडेंट है सौरभ सिंह, इनका क्वेश्चन हो रहा, क्या बोथ आई 6/6 होना कंपलसरी है क्या? एलपी के लिए ना? हाँ। हाँ। और दूसरे पोस्ट में टेक्नीशियन में? टेक्नीशियन में होगा B1 होगा, B2 होगा, C1 C2, वो पोस्ट के अनुसार होता है।
लेकिन ALP बनना है तो A1 चाहिए 6/6। एक स्टूडेंट है और पूछना चाह रहे हैं कि सर ग्रुप डी के लिए लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों के पास 45 से 50 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, तो इन बचे हुए समय में हम लोगों को अपनी तैयारियां कैसे करनी चाहिए कि हम लोग एक अच्छा स्कोर कर सकें? अब इसके बारे में क्या बताएं सर, मेहनत करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, हाँ जी जान लगाना चाहिए, हाँ जब टेस्ट वगैरह मारना चाहिए ऑनलाइन, और तैयारी अपना अच्छे से करे, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे। एक स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि सर आप लोगों ने टेक्निकल की तैयारी कैसे की थी? टेक्निकल का तैयारी सर हम घर पे ही किए थे, वाईफाई स्टडी पे, मैकेनिकल डीजल के वाईफाई स्टडी पे क्लास चलता था मैकेनिकल डीजल का, तो ऑनलाइन हम वहाँ से करते थे और ऑफलाइन प्लेटफार्म के बुक से, कोचिंग नहीं किए थे। एक स्टूडेंट है रवि चंद्रवंशी, इनका क्वेश्चन हो रहा है, मैं पढ़ाई बंगाल से किया हूँ और ओबीसी बिहार का है, कोई दिक्कत होगा क्या डीबी में? मतलब उसके जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो बंगाल से है, लेकिन एक्चुअली वो मूल निवासी होगा बिहार का, तो उसका सर्टिफिकेट बिहार से है, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट से तो कोई, कहाँ से आप पढ़ाई गए उससे क्या मतलब है? हाँ, आप जहाँ के रहने वाले हैं वो शो होगा। सर आप लोगों में किन्हीं को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिला क्या? मतलब कि आप जो रॉ मार्क्स था वो कट ऑफ को क्रॉस ना कर रहा हो, नॉर्मलाइज होने के बाद वो कट ऑफ पार कर गया हो? नहीं, हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन कुछ लड़के हैं जिनको मिला है, नॉर्मलाइज में 16 नंबर ज़्यादा हो गया, किसी का 12, किसी का 20, लेकिन हम लोग का तो मात्र CBT 2 में 1.5 नंबर 1.5 नंबर हुआ था, 52 था, 53 हुआ था बस मेरा। तो आप लोग बेसिकली कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं ये एक बार बता दीजिए, क्योंकि अभी आज 13 तारीख है, 14, 15, 16 3 दिन और भी ज्वाइनिंग चलने वाला है, ताकि कोई भी स्टूडेंट आने वाला हो तो शायद आपके बताए गए इन्फॉर्मेशन से उसे आने में कुछ सहूलियत हो जाए। हम तो सर कैमूर डिस्ट्रिक्ट मोहनिया बिहार से आ रहे हैं, और ट्रेन के थ्रू, और ये धनबाद में यहाँ उतरे हैं, उसके बाद फिर यहाँ मतलब ऑडिटोरियम। कैसे आए, कौन सी ट्रेन से आए? गंगा सतलज से। कल रात में मैंने 11 बजे का लमसम पकड़ा था, सुबह में 5 बजे, 4:30-5 बजे उतर गए। और जो भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो रेलवे स्टेशन के बगल में ही रेलवे ऑडिटोरियम है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा आपको पैदल चल के आने में। बिल्कुल दीजिए, आप बताइए आप कहाँ से आए और कैसे आए? मैं रोहतास जिला सासाराम से आया हूँ और नेताजी एक्सप्रेस से आया हूँ। नेताजी एक्सप्रेस, कोई परेशानी नहीं, कोई आराम से आ गए। आराम से। तो कोई भी स्टूडेंट इस एरिया से आ रहा है तो आराम से जिस तरीके से ये आए हैं इस तरह से आप भी आ सकते हैं। इनको दीजिए। हम बिहार नालंदा से आए हैं। परसों ही आए थे आप ना? हाँ, परसों 12 तारीख का मेरा ज्वाइनिंग था, लेकिन दिक्कत हो गया, ज्वाइनिंग लेटर भूल गए? ज्वाइनिंग लेटर घर ही छोड़ दिए थे। अमर मंडल जी का क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया अमर जी ने। सर LP ग्रुप टेक्निकल कौन सा पढ़ें? सर हो गया ये। एक स्टूडेंट है, इनका क्वेश्चन हो रहा है, सर मेरा मार्कशीट पर मेरी मम्मी का नाम दूसरा है और मेरी मम्मी के आधार कार्ड पर दूसरा है, तो डीबी में कोई दिक्कत होगी नहीं क्या? प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम हो जाएगा ना? मतलब आपको अपना नाम, अपने फादर नाम, अपने मदर्स नाम, और आपके आपका खुद का नाम, फादर का नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारे जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं सब सेम टू सेम होना चाहिए, एक स्पेलिंग भी गलत नहीं होना चाहिए। एड्रेस इधर उधर हो चलेगा? एड्रेस भी होना तो नहीं चाहिए, अगर है तो आप सुधरवा लीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट में तो दम नहीं चलेगा। हाँ मतलब ये 4-5 चीज़ें जो कि एकदम मैंडेटरी है। हाँ, स्पेलिंग किसी का नहीं गलत होना चाहिए, जो आधार कार्ड पे है, पैन कार्ड पे, वही सारे डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए टोटल में। एक स्टूडेंट है, अब इन्हें कैसे पता होगा, ये बोले डीजल मैकेनिक ALP हो सकते हैं क्या? तो डीजल मैकेनिक हम खुद हैं सर, तो आज LP, आप खुद हैं? हाँ तो बने ना LP। बिल्कुल हो सकते हैं अंकित कुमार जी, डीजल मैकेनिक चलता है, हाँ बिल्कुल मैंने बता दिया। 2 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल LP में चलेगा सर? 2 साल का डिप्लोमा? नहीं, 2 साल, 3 साल का? 3 साल का डिप्लोमा होता है ना, डिप्लोमा होता ही शायद 3 साल का है, 2 साल का कहाँ डिप्लोमा होता है? ITI पे होता होगा शायद। जो ITI के थ्रू डिप्लोमा में जो इंटर करते हैं 2 साल में, हाँ तो मुझे लगता है एलिजिबल होंगे। तो फिर होंगे, हाँ, ITI करके डिप्लोमा कर रहे हैं तो हो गए एलिजिबल।
हो जाएंगे। क्योंकि जो बीटेक होता है, बीटेक में भी जो मतलब कि लेटरल एंट्री होते हैं तो उनका तो बीटेक 3 साल का होता है, तो वो भी तो हर जगह एलिजिबल होते हैं जहाँ बीटेक हाँ, वाले एलिजिबल हाँ। होते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर, डीवी में मम्मी का नाम चेक होता है क्या? हाँ होता है, टोटल होता है, फादर नेम, मदर नेम, आपका नाम सब होता है, और स्पेलिंग भी मिलाते हैं। और किसी का स्पेलिंग गड़बड़ है तो उसको सुधार कर लें, नहीं तो आगे कभी भी कोई भी नौकरी में प्रॉब्लम होगा। एक स्टूडेंट है, ये जानना चाह रहे हैं आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप जरूरी है क्या एलपी के लिए? नहीं, जरूर नहीं है ज़रूरी। ये कोई जरूरी नहीं, आप सिंपली आईटीआई के बाद एलिजिबल हो जाते हैं और फॉर्म भर के आसानी से अपनी जॉब ले सकते हैं। अब एक स्टूडेंट बोल रहा है, रुपेश गुप्ता, सर मेरा डाउट क्लियर कीजिए प्लीज़, स्टडी करने में मन नहीं लगता है सर, प्लीज़ बताइए। तो मन लगाएं, मन लगाइएगा तभी ना नौकरी मिलेगा। आप लोग के साथ वैसी कोई समस्या आती थी कि कोई पढ़ने में मन नहीं लगता? आता था, पढ़ने में मन नहीं लगता था। अच्छा, हाँ, लेकिन तैयारी वैसे ही चल रहा था, मन नहीं लगता था और थोड़ा बहुत चलता था, प्रीलिम्स निकल गया। मान लीजिए तैयारी कोई कर रहा है कि मान लीजिए 2 साल भर से तैयारी कर रहा है तो कुछ तो उसको नॉलेज है ना, तो एग्ज़ाम में बैठा, प्रीलिम्स निकल गया, और जैसे ही प्रीलिम्स निकला हौसला मिला उस व्यक्ति को कि हमारे पास मौका अच्छा मिला है, अगर हम इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो हमारे पास एक नौकरी होगी। तो वैसे ही हम लोग का भी मन नहीं लगता था, लेकिन मन लगाकर और मेहनत से आज मिल गया है। एक स्टूडेंट है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ग्रुप डी 2019 में डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग फील हो गया है, तो क्या मैं सीबीटी एग्ज़ाम दे सकता हूँ? दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। और शायद मुझे लगता है कि आपको ग्रुप डी देने में भी प्रॉब्लम होगी। हाँ, हो सकता है। एनटीपीसी का जब एग्ज़ाम हो रहा था तो वो डेट ऑफ बर्थ तो मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन ईयर ऑफ बर्थ मैच कर रहे थे। हाँ, तो हो सकता है। हाँ, फिर आपका वहाँ पे एक एग्ज़ाम तो आपको देने दे दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों का एक उनके पास एक फॉर्म होता है, वो आप टिक कर देंगे डेट ऑफ बर्थ मिसमैच, तो वो फिर आगे जाएगी। एग्ज़ाम देने से आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हर जगह तो आप डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम तो होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात। डेट ऑफ बर्थ मिसमैच नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कौन सी पोस्ट मिली है आप लोगों को? एएलपी असिस्टेंट लोको यहाँ पायलट। पे जितने भी स्टूडेंट हैं सारे एएलपी के हैं। आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस क्या था? असिस्टेंट लोको पायलट फर्स्ट था, सेकंड में टेक्नीशियन था। तो टेक्नीशियन के लिए हम एलिजिबल थे, लेकिन मेरा जो मेरिट है वो नहीं बना टेक्नीशियन में, बना है एलपी में। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या था? दोनों एलपी था, फर्स्ट पे एलपी ईसीआर का था और दूसरे पे एससीआर का था एलपी, उसके बाद टेक्नीशियन। तो उस समय जोन भी चॉइस करने के लिए आ रहा था क्या? हाँ, हाँ, उस समय आ रहा था, इस बार तो नहीं आ रहा था। बोर्ड में जोन था, बोर्ड में जोन बांटा गया था। जैसे रांची जो है ना, आरआरबी रांची में 2 जोन आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो गया, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हुआ। तो उसमें जब फॉर्म भरते समय पूछा गया था कि आप फर्स्ट में कौन सा रखेंगे, तो हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे ही डाले थे फर्स्ट में, और उसका कट ऑफ और साउथ ईस्टर्न रेलवे का कट ऑफ अलग अलग गया था। तो जिसका नंबर होगा उसी को मिलेगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे, और जिसका नंबर साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए होगा उसको मिलेगा साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपसे पूछा गया था, ये कब पूछा गया था? फॉर्म अप्लाई करते समय। मतलब स्टार्टिंग में ही? हाँ, नहीं, एग्जाम देने के बाद CBT 1, हाँ, ये सही बोल रही है। CBT 1 देने के बाद फॉर्म भरते समय भी पूछा गया था सर, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं, फॉर्म भरते में केवल आपने आरआरबी चूज किया होगा। अच्छा, तो सेकंड बार में जब एग्ज़ाम दे दिए थे और अप्लाई फिर से फॉर्म हो रहा था, उस समय शायद हुआ होगा। नहीं, जब CBT 1 हुआ ना, उसका रिजल्ट है, उसके बाद खुला लिंक। जब CBT 1 हुआ ना, उसके बाद लिंक खुला आरआरबी चुनने का। लिंक खिला तो उस समय हाँ अपडेट हुआ, बैंक अपडेट करने का भी ऑप्शन आ रहा था, उसी समय हुआ था। उस समय हुआ होगा। उसके बाद CBT 2 हुआ। फॉर्म भरते समय नहीं दिया था। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं, पापा का आधार कार्ड भी चेक होता है क्या? नहीं, पापा का आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है, रेलवे नौकरी आपको दे रही है, आपको पापा को नहीं दे रही है। एक स्टूडेंट है अंकित कुमार तिवारी, इनका क्वेश्चन हो रहा, क्या तीनों लोगों ने कभी ट्रेन चलाया है? ट्रेन चलाने की परमिशन सबको नहीं होती है, ट्रेन चलाने की ऐसा नहीं है कि कोई भी खरीद करके चला सकता है। यहाँ पे जो इसका सिलेक्शन होता है खाली वही, मतलब वो बेसिकली ये जानना चाह रहे कि आप लोगों का बचपन से कोई शौक वॉक था ट्रेन चलाने का, या फिर नौकरी लग गई है तो बस ये कर रहे हैं? नहीं, सपना था बचपन से। सपना था, सपना आज पूरा सपना पूरा हुआ नहीं। चलिए बिल्कुल। एक स्टूडेंट है अतिशय चौधरी जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है, वोटर आईडी की जरूरत नहीं है ना नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? वोटर आईडी नहीं जरूरत है।
वोटर मेन आपको फोकस रहेगा प्योरली पैन कार्ड, आधार। कार्ड और अभी ज्वाइनिंग के टाइम पैन कार्ड में। यस सर। मतलब कि डीबी के टाइम आधार कार्ड नहीं भी हो तो चलेगा, नहीं लेकिन आधार कार्ड आधार कार्ड चाहिए, जरूरी पैन है। आधार कार्ड कार्ड नहीं, नहीं। सॉरी पैन कार्ड नहीं भी हो तो चलेगा, यस सर। लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पैन कार्ड कंपलसरी है। और जो भी स्टूडेंट ज्वाइनिंग के लिए आने वाले हैं, मतलब कि 13 से 16 के बीच में, मतलब 14 से 16 के बीच में, तो पैन कार्ड आप लोग जरूर लेके आइएगा। परसों एक स्टूडेंट की मैं घटना बता देना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट थे जो कि पैन कार्ड लेकर के नहीं आए थे, तो उनको भेज दिया गया कि जाइए पैन कार्ड बनवा के लेके आइए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ पैन कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक स्टूडेंट है दीपक देशमाने जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा आधार कार्ड और एलसी मतलब शायद लिविंग सर्टिफिकेट की बात कर रहे होंगे, एलसी में पापा का नाम सेम है रंगनाथ, और 10वीं मार्कशीट में थोड़ा सा अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक है, जी के बाद नहीं है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? हाँ, सुधरवाना पड़ेगा, करेक्शन करवाना पड़ेगा। क्या सुधरवा लीजिए आप, जो भी आपका नाम है, ठीक है। आप लोग, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग अपने स्तर से अपनी पूरी तैयारी करके रखें, यस। आप लोग अपने स्तर से कोई कमी ना रखें, ठीक है। आप लोग स्टेशन अलॉटमेंट तो अभी नहीं हुआ होगा, नहीं, अभी तो ट्रेनिंग स्टार्ट। तो एक स्टूडेंट बोल रहा है कि इनसे पूछिए कि आप लोगों की ज्वाइनिंग पाके कैसा लगा, ज्वाइनिंग लेटर जब घर पे आया तो। बहुत अच्छा लगा, अच्छा ही लगता है। बहुत समय के बाद आया। सबका सपना होता है कि सरकारी नौकरी में जाएं। हाँ, तो हमारा भी ज्वाइनिंग लेटर आया तो हमें अच्छा लगा कि अब जाकर नौकरी मिलने वाला है। अच्छा, हाँ आप मुझे ये बताइए कि इस जॉब को आप एक सक्सेस मानते हैं, जी। तो इसके सक्सेस का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मम्मी को, मम्मी नानी को। नानी के यहाँ ही रख कर तैयारी किए तो नानी मम्मी को। तो ये जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहा, फॉर्म भरने से लेकर के आज आप लोग ज्वाइनिंग के लिए आए हुए हैं, इसमें आपका कोई एक बेस्ट मोमेंट, जो मोमेंट मतलब याद करके अभी भी आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है, जैसे कि CBT 1 का रिजल्ट आना, CBT 2 का रिजल्ट आना, साइको का रिजल्ट आना, बहुत सारी प्रोसेस होती है, लेकिन कोई एक स्पेशल मोमेंट? जब साइको मेरा क्लियर हुआ था 6 नंबर से, अच्छा, तब मुझे उस समय खुशी हुई थी। जब मेरा मेरिट कट ऑफ जो था 50, मेरा SC का कट ऑफ गया था 59.79 ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, और मेरा नंबर साइको और मेंस का लेकर 60 हो रहा था, तब मुझे ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैंने कट ऑफ को क्रॉस कर लिया है। अच्छा। हाँ, कट ऑफ से नीचे नहीं हूँ, ऊपर हूँ। और अभी 10वीं से लेकर के यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बीत चुका है, कोई एक बहुत स्ट्रगलिंग मोमेंट जिसको कि याद करते हैं तो अभी भी आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि नहीं, इस दौरान मैं बहुत डिप्रेशन में था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत मेहनत किया, मतलब आपका वर्स्ट मोमेंट? ITI करने के बाद ही सर वही मोमेंट है जब हम लोग तैयारी करते थे कंपटीशन का। उसी समय लगता था कि यार नौकरी मिल जाती, उसी समय हम लोग मेहनत ज़्यादा ही करते थे। मतलब वो दौर, हाँ, मतलब बहुत struggle याद वाला आता दौर है था। कि अरे यार उस समय कितना परेशान थे, देखो अब जाके नौकरी मिल गई। तो उस समय का दौर, मतलब आप लोग भी स्ट्रगल से निकले हुए हैं, ऐसा नहीं कि हो सकता बहुत से लोगों को लगता होगा कि मतलब कि आज तो मतलब तैयारी की है नौकरी लग गई, ऐसा नहीं है, सब लोग स्ट्रगल किए अपने अपने टाइम में। नहीं तो कोई भी व्यक्ति तुरंत तैयारी करेगा तो नौकरी तो मिलेगा नहीं, साल 2 साल 4 साल समय देना ही पड़ता है। स्ट्रगल मतलब सर अभी तो कोरोना के टाइम और के हम बाद- लोग की नौकरी तो सर 2020 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से 1 साल लेट हो गए। हाँ, हाँ बस थोड़ा बहुत और है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में इन लोगों ने बता दिया है, आप उनको माइक है ना, आप ना थोड़ा सा बताइए कि आप इस जॉब को एक सक्सेस मानते हैं, यस सर, तो इस सक्सेस सक्सेस का श्रेय आप नहीं देना चाहेंगे? अपने माता पिता को, मेरा पहला जॉब है तो सक्सेस मानेंगे सर। हाँ, अच्छा, तो आपका कोई एक बेस्ट मोमेंट? सर CBT 1 रिजल्ट आना। CBT 1 का रिजल्ट आना, यस सर। आप उसी में खुश हो गए थे? यस सर, क्योंकि 2 महीना में तैयारी करके नहीं। अच्छा चलिए अच्छी बात है। कोई एक वर्स्ट मोमेंट जिसमें बहुत स्ट्रगल किए? सर वो बायोमेट्रिक मिसमैच की वजह से। बायोमेट्रिक मिसमैच, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा Yes, है। किनको दिए? आप इस सक्सेस का श्रेय किनको देना चाहते हैं? मम्मी पापा भाई का। मम्मी पापा भाई को। तो आपका कोई बेस्ट मोमेंट? जब सेकंड पैनल में मेरा नाम आया था हाँ, लगा नौकरी पक्का हो गया नहीं? हाँ। सही बात है। तो मतलब कि और कोई एक वर्स्ट मोमेंट जिस दौरान बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइफ से? वैसा तो कुछ नहीं ऐसा याद कुछ है। नहीं, सब कुछ स्मूथ चला है? हाँ, नहीं, उसमें अभी दिक्कत, अभी क्या होगा आज? कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पैनल में जिस दिन नाम आ गया ना, आपकी नौकरी पक्की हो गई। अब आपसे ज़्यादा रेलवे परेशान है आपको ज्वाइनिंग देने के लिए, ठीक है। ये बात अलग है कि थोड़ी सी देरी हो रही है, जो भी लड़का सर 2 साल 3 साल मन लगाकर तैयारी कर ले उसकी नौकरी पक्की है। उसकी नौकरी। हाँ, क्योंकि हमने 2-3 साल ही तैयारी किया है,
BA 2015 में मैंने कंप्लीट किया BA। उस समय हम तैयारी करते ही नहीं थे जनरल कंपटीशन का। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। 2016 में मैंने ITI किया, उस समय भी जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं करते थे। 16 के बाद मैंने किया है मात्र 2 साल, 16 से 18 में जब सिलेक्शन हुआ तो फिर और तैयारी करते गए और यहाँ तक पहुँच गए। तो 3 साल की तैयारी में नौकरी मिल गया है। तो जो लोग कहते हैं कि इतने साल से पढ़ रहे हैं और नौकरी नहीं हो रही है, तो ये गलत है। मन लगा के पढ़ने वालों को नौकरी मिलता ही है। आप काफ़ी क्लियर थे चीज़ों के प्रति, हमको लगता है, जैसा आपका जो विज़न मुझे दिख रहा है। नहीं सर, क्लियर नहीं थे। उस समय हमें भी लगता था कि हमारी नौकरी होगी कि नहीं होगी, कैसे क्या है, लेकिन जब हो गया तो लग रहा है कि नहीं, मेहनत करने पे सफलता मिलता पाई जा है। सकती है। हाँ, ये कोई मिलता मतलब है। जो चीज़ें सुनती थी वो प्रैक्टिकली आपको सही होता हुआ हाँ दिखा। हाँ। एक स्टूडेंट है दलजीत सिंह जी, इनका क्वेश्चन हो रहा, कलर ब्लाइंड में बुक के कितने पेज रीड करवाते हैं? बुक तो मेरे ख्याल से 15-20 होगा ही, और ब्रश मिलता है उससे, और जो लाइन होता है उस पर चलाना होता है। जो कलर ब्लाइंड होगा वो नहीं चला पाएगा, अच्छा। तो फेल हो जाएगा। एक स्टूडेंट है सुजीत कुमार, इनका क्वेश्चन हो रहा है, हमने पूरा डॉक्यूमेंट बोर्ड से दोबारा निकाले हैं, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फुल इनका शायद खो गया होगा, इसलिए दोबारा निकाले होंगे। एक स्टूडेंट है नरेंद्र जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है, सिर्फ दाएं हाथ के अंगूठे का फिंगरप्रिंट नहीं मानता सर। लेफ्ट वाले मानते हैं। मतलब इनका कहना हो रहा होगा कि इनका शायद बाएं हाथ के अंगूठे के फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये जानना चाह रहे हैं कि केवल हर जगह मैं केवल दाएं हाथ के फिंगरप्रिंट का ही अंगूठा दूँ, तो ये क्या ये पॉसिबल है? तो आइडिया नहीं इसके बारे में। ऐसे आपको मैं बता देना चाहता हूँ जानकारी के लिए नरेंद्र जी कि एक्चुअली वो जो आपसे मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। जो भी आपका इश्यूज़ हैं आपको वहीं पे उनके सामने Yes, प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो जो भी पॉसिबल होगा वो आपको बताएंगे। एक स्टूडेंट है PK जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है, कोर्ट से भी कुछ एफिडेविट करवाना पड़ता है क्या? कब? और DB के टाइम अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिसमैच है, गलत हो रहा है, तो एफिडेविट करा कर ले जाइए और सबमिट कीजिए तो हो जाता है। हाँ, वो लिखा रहता है एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड में लिखा रहता है। अगर मान लीजिए कि कहीं स्पेलिंग मिसमैच हो रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो एफिडेविट लगाने पे चल जाता है। एक स्टूडेंट है MJ कुमार, इनका क्वेश्चन हो रहा है, बीटेक वाले ALP या टेक्नीशियन भर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं भर सकता। मेरा एक भैया लगेंगे, वो बीटेक ही हैं। उनका LP में पैनल आया है फरवरी में, गोरखपुर RRB गोरखपुर से। हाँ, वेटिंग क्लियर हुआ है उनका। अच्छा, हाँ, टेक्नीशियन में एलिजिबल नहीं है? टेक्नीशियन में नहीं है। टेक्नीशियन की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? टेक्नीशियन में ITI होना Most चाहिए। ITI है। बीटेक डिप्लोमा वाला टेक्नीशियन नहीं बन सकता है। जो भी स्टूडेंट्स बुक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। तो एक बार इंटरव्यू को आप लोग पूरा देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा इंटरव्यू जरूर है, लेकिन इन स्टूडेंट्स ने आपके लगभग सभी सवालों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब दिया है। जो भी इनके पास जानकारियाँ थी इन्होंने पूरे ऑनेस्टली आपको बताया है। ठीक है, डीजल मैकेनिक अभी मैंने ले लिया है। निरंजन कुमार जी का कहना है, पिता के आधार पर नाम अलग है, तो आप सुधरवा लीजिए निरंजन कुमार जी, पापा का है, गलत है तो, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपकी भी ज्वाइनिंग है क्या? नहीं सर, है भाई का एक स्टूडेंट है, रॉ मार्क्स भी हम लोगों ने पूछ लिया है। एक स्टूडेंट है पंकज कुमार जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है, सर मेरे लेफ्ट हैंड के 2 फिंगर कटा हुआ है, क्या मैं RRB लोको पायलट की तैयारी कर सकता हूँ? मैं तैयारी करूँ या नहीं करूँ? ये हैंडीकैप में आ जाएंगे ना, कितने कटा हुआ भी हैंडीकैप में आ जाते हैं ना, और इसके बारे में जानकारी नहीं है हमको। तो एक बार आप वो नहीं, फिंगर कटा हुआ से हैंडीकैप में नहीं आते हैं। नहीं आता। मतलब मेडिकल में ये उंगली वगैरह चेक हो रहा था, देखा जा रहा था ना हाँ, इंग्लिश लिखा जाता है। प्रॉपर। हाँ, मुझे लगता है LP में आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप ट्रेन चला रहे हैं ना, तो आपको बॉडी पूरी तरीके से फिट होना जरूरी है। मुझे लगता है उंगली की भी तो बहुत जगह काम पड़ती होगी। अब इसके बारे में सर जानकारी नहीं है हमको, हाँ, तो जानकारी नहीं है तो कैसे धन्यवाद। बताएं? मेडिकल चेक किया जा रहा स्पेशलिस्ट को ज़्यादा अच्छा बताएंगे। ITI ज़रूरी है रेलवे में? नहीं PUBG जी, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में जो भी ग्रुप D की वैकेंसी आएगी उसमें ITI को कंपलसरी कर दिया गया। तो जो जिनके पास ITI होंगे फ्यूचर में केवल वही अप्लाई कर पाएंगे ग्रुप D की वैकेंसी। ये आप लोग मतलब कि कंफर्म रहिएगा। और LP में
कोई भी एक टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, आइदर ALP, आइदर डिप्लोमा, सॉरी आइदर ITI, आइदर डिप्लोमा, आइदर आपके सामने जैसे कि बीटेक। LP में सर ITI में कुछ ट्रेड ऐसा है जो कि LP में नहीं चलता है। ITI में कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो LP में नहीं चलता है। आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? इसके बारे में जानकारी तो नहीं है सर, लेकिन उसका जो है डिटेल वगैरह वो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में मिलेगा। लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे हैं जो नहीं चलते हैं, अच्छा जैसे वेल्डर नहीं बन सकता है LP अच्छा, वेल्डर। ये आप कंफर्म है? तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने ऐसे किसी ट्रेड से करके रखा है तो तैयारी करने से पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आइदर यू आर एलिजिबल और नॉट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारियां तो कर लेते हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम हो जाती है। डुप्लीकेट आधार से एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं आनंद जी। डुप्लीकेट आधार नहीं कहते हैं उसको एक्चुअली कहते हैं ई आधार, एंड ई आधार इज इक्वली वैलिड टू ओरिजिनल आधार। आधार में सब कुछ ऑनलाइन है, तो आधार में आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो कहीं से भी ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है। रुपेश कुमार जी का क्वेश्चन हो रहा है, डॉक्यूमेंट चेकिंग में पेरेंट्स का भी डॉक्यूमेंट चेक होता है क्या सर? नहीं रुपेश, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पेरेंट्स का कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं होता है, इसको लेकर के आप निश्चिंत रहें। ओके, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है इंस्टा जी, हम लोगों ने डिटेल में विस्तार में बता दिया है। और जो भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे ITI ग्रेजुएशन एक साथ है तो आप लोग नहीं दे सकते हैं। मेडिकल में सर बताना चाहेंगे, मेडिकल में ब्लड जांच हुआ था, उसके बाद ये हुआ था चेस्ट, एक्सरा हुआ था। अच्छा, एक्सरा ना चेस्ट का, मतलब स्टेप बाय स्टेप डिटेल एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। हाँ उसके बाद ECG हुआ था। फिर आई के 2 डॉक्टर थे, एक जो था वो ये 6/6 चेक कर रहे थे, और एक जो डॉक्टर थे वो मशीन के थ्रू चेक कर रहे थे ड्रॉप डालकर, यही सब चेक हुआ था। अच्छा अच्छा, तो आपका आगरा में हुआ था? आद्रा जंक्शन, हाँ। उनको दिए हुआ अपना धनबाद रेलवे हॉस्पिटल धनबाद में थोड़ा मेडिकल का स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट धनबाद में आए मेडिकल के लिए तो उसके लिए चीज़ें पहले से क्लियर हों, उसके लिए किसी तरह कोई कन्फ्यूजन ना हो। मेरा मेडिकल धनबाद में हुआ। मेरा पहले सबसे पहले यूरिन टेस्ट हुआ, उसके बाद शुगर टेस्ट हुआ ब्लड टेस्ट के थ्रू, उसके बाद एक्सरे हुआ चेस्ट का, उसके बाद ECG हुआ, उसके बाद आई टेस्ट हुआ, और उसके बाद लेजर वाला आँख में चेक हुआ, उसके बाद सब फाइनल। हाइड्रोसिल वगैरह भी चेक होता है? यहाँ नहीं हुआ सर, अच्छा अच्छा, बस हाथ देखा गया फिलहाल। रूल है कि होता है सर, लेकिन किसी हॉस्पिटल में लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो आप अपना फिट होकर आइए। एक स्टूडेंट है आलोक, इनका क्वेश्चन हो रहा है, मैं मेरी ओरिजिनल आईडी नहीं थी CBT 1 में, एक 3A फॉर्म फिल करे थे उस समय, तब एग्ज़ाम दिए, कोई दिक्कत बाद में होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपने जो फिंगरप्रिंट दिया वो फिंगरप्रिंट आपका मैच होना चाहिए, वो प्रॉपर आपसे रीज़न पूछेंगे आपने क्यों नहीं दिया था, तो इसको लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगला LP का वैकेंसी तो सरकार से पूछना पड़ेगा। एक स्टूडेंट है पप्पू कुमार जी, इनका क्वेश्चन हो रहा है, रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, क्या ALP में या टेक्नीशियन में छूट मिलेगा? 2 बार पूछे हैं पर आप बता नहीं रहे हैं। तो हमको तो जानकारी नहीं है सर इसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, क्या नाम है पप्पू जी, ये अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसी कोई जानकारी आप चाहते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। होपफुली 20 तारीख के आसपास एक रेलवे एम्प्लॉई हमसे जुड़ने वाले हैं, तो वो आपके ऐसे सवालों का बेहतर जवाब दे पाएंगे। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं मनीष, सर 10th में BC2 और ITI में BC2 क्या होगा? मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, आप लोग समझे क्या कुछ? मैं भी समझा नहीं मनीष, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कास्ट के बात कर रहे हैं। BC1 BC2 होता है ना, के बारे में बात कर रहा हूँ, शायद पता नहीं। BC2 तो बिहार में ही होता है। हाँ सर हम लोग का टाइम भी हो रहा है, हाँ बस 10 बजने वाला है, अभी एक नाश्ता। लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं, सर सिर्फ ब्लड में क्या क्या चेक होता है? अभी ये सब तो पता नहीं सर, बस ब्लड या यूरिन ले लिया जाता है, बताया नहीं जाता कि क्या क्या हम चेक कर रहे हैं। नहीं, हमको बताया गया फ्रेंड्स, था अब क्वेश्चंस भी आप लोगों के रिपीट हो रहे हैं, लगभग शुगर मैं देख टेस्ट रहा हूँ क्वेश्चंस भी आप लोगों के ओवर हो चुके हैं। मुझे न्यू क्वेश्चंस बिल्कुल सर, हमको बताया गया था शुगर टेस्ट। शुगर टेस्ट होता है। हाँ। अच्छा। तो फिर से पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से इन दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके फ्रेंड्स, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं। होपफुली आपका लगभग सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए गए हैं। इस इंटरव्यू को अगर पूरा देख लीजिएगा, भले 50 मिनट का इंटरव्यू है, लेकिन डाउट चाहे आपका DV के रिगार्डिंग हो, चाहे मेडिकल के रिगार्डिंग हो,
चाहे वो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे तैयारी के रिगार्डिंग हो, लगभग आपके सारे के सारे डाउट्स को कवर अप कर लिया गया है। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बुक का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेक्स्ट बुक के पास को भी परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।